हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ओके, देखिए आज हम अब स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर। मतलब हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट अल्कोहल्स फिनॉल ईथर। मतलब अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वो होते कैसे हैं, किस टाइप से होता है, उनका जनरल यूज़ क्या है, और हमारा डे टू डे लाइफ में अल्कोहल फिनॉल ईथर किस तरीके से यूज़ में आते हैं, और हम कैसे इसको बनाते हैं। बनाने का सिर्फ इतना देखा था कि भैया हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर यदि हम OH ला दें, ठीक है, तो वहाँ एल्कोहल बनेगा। यदि वो हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हुआ तो वहाँ फिनॉल बन जाएगा। और यदि अपन उस हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर OR से रिप्लेस करें, एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस करें या एरिलॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस करते हैं उसको, तो वहाँ पर अपने पास ईथर बनेगा। और ईथर की अपने सब कैटेगरी देखी थी, सममित ईथर और असममित ईथर, मतलब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स। ओके फाइन, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। यौगिकों के वर्गीकरण से उनका अध्ययन क्रमबद्ध एवं सरल हो जाता है। आइए हम पहले यह सीखें कि अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, पहले अल्कोहल का लेते हैं, फिर अपन उसके बाद फिनॉल का लेंगे, फिर हम ईथर्स का लेंगे। तो पहले अल्कोहल्स पढ़ेंगे, देन हम फिनॉल्स पढ़ने वाले हैं, देन हम ईथर्स पढ़ने वाले हैं। आपको ये चीज़ तो समझ में आ चुकी है बहुत अच्छे से कि यदि कोई हाइड्रोकार्बन कैसा है, एलिफेटिक है। क्या है वो? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है? यदि वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और यदि वहाँ से अपन इस हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर OH ला देते हैं, हाइड्रोजन हटाया और OH लिया है, तो क्या बनेगा? यहाँ से अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल। यदि ये एरोमेटिक होता है, मतलब जैसे इसको मैं यहाँ पर लेके एक बार समझाता हूँ आपको। हाँ जी, देखो मैंने क्या करा, ये बेंजीन रिंग है, मतलब आपको अब अच्छे से पता है कि ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इस एरोमेटिक में यदि मैं यहाँ पर H की जगह OH लाता हूँ इस हाइड्रोजन को हटाकर, तो भैया ये जो बनेगा मेरे सामने, ये मेरे सामने क्या बनने वाला है? फिनॉल। क्या बनने वाला है? फिनॉल। क्लियर? और उसी तरीके से यदि मैं, हाँ जी, ये RH मैंने लिया और इस हाइड्रोजन को हटाकर यदि मैं OR लेकर आता हूँ, तो भैया क्या मिलेगा मेरे को? ROR। इसको मैं क्या बोलूँगा? ईथर। क्लियर? ये ऐसे भी हो सकता है कि यदि मैं RH को जो है इस हाइड्रोजन को हटाता हूँ और यहाँ पर OAR ले आता हूँ, मतलब एल्कोक्सी या फिर एरिलॉक्सी। ठीक है, इन दोनों में से मैं कोई सा भी ला सकता हूँ यहाँ से, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन OR या OAR होना चाहिए। सही है, तो मैं ये ले आऊँगा, तो ये भी क्या बनेगा मेरे सामने? ईथर बनेगा। बस फर्क इतना सा रहेगा कि ये अपना ईथर जो है, ये ऊपर वाला ये एलिफेटिक है और ये कौन सा हो गया? एरोमेटिक हो गया। कौन सा हो गया? ये एरोमेटिक। क्लियर है चीज़? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए, अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं अल्कोहल के केस में। किसके केस में आते हैं? अल्कोहल के केस में। अल्कोहल जो है इसका हम वर्गीकरण देख रहे हैं, मोनो डाई ट्राई एवं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो किस तरीके से देखेंगे, यदि एक कंपाउंड में केवल एक ही OH ग्रुप है, सुनना भैया, हम अल्कोहल का वर्गीकरण कर रहे हैं, मोनो डाई ट्राई और टेट्रा, इस तरीके से पॉली चलते हैं बहुत सारे। ठीक है, फिर भी एक बार समझो इसको। यदि किसी कंपाउंड में केवल और केवल एक ही OH ग्रुप है, यदि किसी कंपाउंड में केवल एक ही OH ग्रुप है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर है ये चीज़? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बात हुई इसकी, जैसे कि बात होती है इसकी C2H5OH, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला अल्कोहल है ये। ठीक है, C2H5OH। देखो इसमें केवल एक ही OH ग्रुप है, आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो OH जो होता है इसके लिए अपन एक वर्ड लगाते हैं, हाइड्रोक्सिल। क्या लगाते हैं इसके लिए? अपन हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं। OH को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सही है, ध्यान रखना भैया। ये जो मैंने आपके सामने बोला हाइड्रोक्सिल, देखो आपने 11वीं क्लास में आप पढ़ के आए हो, फिर भी अगर आपने ज़्यादा आप उस पर अटेंशन पे नहीं कर पाए 11वीं क्लास में, बहुत अच्छे से आपने नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन मैं IUPAC का पूरे लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगा। मतलब 11वीं क्लास में जो IUPAC दे रखी है, तो वहाँ से लेकर IIT और नीट लेवल तक की जो IUPAC, मैं यहाँ तक आपको कोई समस्या ना आए ऐसे वीडियोस में बनाऊंगा। ठीक है, तो आप उन IUPAC की वीडियोस को जरूर देखना और IUPAC नॉमेनक्लेचर आप बिल्कुल ढंग से क्लियर कर लेना। फिर भी एक बार हल्का सा इंट्रोडक्शन ये देखो कि जब आपने 11वीं क्लास में थे तो वहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि अल्कोहल फिनॉल जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनके आपने दो नाम देखे होंगे, एक तो अनुलग्न, एक पूर्व लग्न। सही है, एक तो अनुलग्न, एक पूर्व लग्न, इंग्लिश वाले, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। एक तो आपने देखा होगा प्रीफिक्स, एक देखा होगा आपने सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स ही अलग अलग होते थे। सही है, जैसे मैं बात करता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रीफिक्स होता था वो क्या होता था? कार्बोक्सी।
जबकि इसका सफिक्स क्या होता था, मतलब पूर्व लग्न जो होता था वो होता था कार्बोक्सी, और अनुलग्न जो होता था वो होता था ओइक अम्ल, क्या होता था, ओइक एसिड। सही है। एल्डिहाइड की बात करता हूँ तो एल्डिहाइड का होता था सफिक्स होता था एल, और जो पूर्व लग्न होता था प्रीफिक्स जिसको अपन बोलते हैं वो होता था अपना फॉर्मिल। कीटोन की बात करता हूँ तो कीटोन का जो प्रीफिक्स होता था वो ऑक्सो होता था, और सफिक्स क्या होता था उसका, ऑन। उसी तरीके से ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल का प्रीफिक्स जो होता है वो होता है हाइड्रोक्सी, समझना भैया बहुत ध्यान से, क्या होता है, हाइड्रोक्सी, और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑल। वो क्या होता है, केवल ऑल। सही है, आ जाओ ये इधर, मतलब उसका क्या होता है, ऑल होता है वो। क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ इसकी हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी तो क्या है, ये है भैया अपना प्रीफिक्स, जिसको आप बोलते हो पूर्व लग्न। सही है। और ये ऑल की बात करता हूँ तो ये है अपना क्या, सफिक्स। ये क्या है अपना सफिक्स, ठीक है। और जो सफिक्स है ये, इसको मैं क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अनुलग्न। क्या बोलते हैं इसको, अनुलग्न। बोलो भैया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। इसलिए इनका नाम जो OH जो है यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल। क्या हो गया, मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल। सही है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसको देखिए यहाँ पर 2 OH ग्रुप है, तो यहाँ इसको अपन क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। यदि इससे भी ज़्यादा आते हैं तो उसको अपन बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर। देखिए ये लो भैया, इसमें मैंने 5 OH ग्रुप लगा दिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वैसे अपन देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाहाइड्रिक अल्कोहल। तो लेकिन ये सब कैटेगरी हो गई। अब इसका जो मेजर कैटेगरी होगी वो कौन सी होगी, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ये वाली पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। सही है। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, और ये क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक। क्या हो जाएगा ये, हाँ जी, पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। सही है, ये रहा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए इन्होंने बोला है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों को हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे अपन ने हेलो एल्केन और हेलो एरिन में पढ़ा था कि हेलोजन परमाणु यदि 1 हो, 2 हो, 3 हो तो अपन बोलते थे मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो। फिर अपन ने बोला था कि भैया अगर एक उस कार्बन से जुड़े जिसकी संकरण अवस्था sp3 हो तो उसकी कैटेगरी अपन ने अलग रखी थी। अपन ने sp2 जो कार्बन था उसकी अलग रखी थी, और sp जो हाइब्रिडाइज कार्बन था उसकी कैटेगरी अलग रखी थी। सही है। sp, sp2 और sp3 की अपन ने कैटेगरीज अलग अलग बांट दी थी। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर बांटने वाले हैं। यदि OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़े जो कि sp3 संकरित हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो। सही है। OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़े जो कि sp2 हाइब्रिडाइज हो, sp2 संकरित हो, और OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़े जो कि sp हाइब्रिडाइज हो, मतलब sp संकरित हो। ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्या बांट दिए, सब कैटेगरीज बांट दी हैं। सही है। ओके, तो उसी तरीके से अपन इसका फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, पुनः वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। आइए, हाँ जी, देखो समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से, देखते चलना भैया बहुत। ओके, आ जाओ। वही यौगिक जिनमें OH जो है किससे जुड़ा हुआ हो, sp3 कार्बन से। किस जुड़ा हुआ हो, sp3 कार्बन से। तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। उनके नाम क्या हो जाएंगे, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं। कैसे देखते हैं अपन, एल्कोहलों के इस वर्ग में हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इन्हें पुनः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। ये वही चीज़ें सारी देखो, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 10 जो अपना फर्स्ट चैप्टर था उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। मैंने आपको समझाया था कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, मतलब प्राथमिक कार्बन क्या होता है। मैंने आपको बताया था द्वितीयक कार्बन मतलब सेकेंडरी कार्बन क्या होता है। मैंने आपको बताया था तृतीयक कार्बन मतलब टर्सरी कार्बन क्या होता है। ठीक है। अब देखो, यदि OH ग्रुप, यदि गायब भी हो गया, हाँ जी, यदि सब क्या है ये, ओके, यदि OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़े जो कि कैसा हो, हाँ जी, 1 डिग्री हो। कैसा हो, 1 डिग्री मतलब प्राथमिक को आप, प्राइमरी को आप 1 डिग्री भी बोल सकते हो, सेकेंडरी या द्वितीय को आप 2 डिग्री बोल सकते हो, टर्सरी और तृतीय को आप क्या बोल सकते हो, 3 डिग्री। क्लियर। देखो ये प्राथमिक जो है इसको आप क्या बोल रहे हो, 1 डिग्री। OH उस कार्बन से जुड़ रहा है जो कि क्या है, ऑलरेडी 1 डिग्री कार्बन है।
OH उस कार्बन से जुड़ रहा है जो कि ऑलरेडी क्या है 2 डिग्री कार्बन, OH उस कार्बन से जुड़ रहा है जो कि क्या है 3 डिग्री कार्बन। तो इसके बेसिस पर भी हम क्या बोल सकते हैं कि एल्कोहल कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के हो गए। क्लियर है चीज़, एल्कोहल कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के। एक तो हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, एक हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, एक हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। सही है, मतलब OH उस कार्बन से जुड़े जो कि ऑलरेडी किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, OH उस कार्बन से जुड़े जो कि ऑलरेडी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, OH उस कार्बन से जुड़े जो कि ऑलरेडी 3 कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो उसको बोलेंगे तृतीयक, इसको बोलेंगे द्वितीयक, इसको बोलेंगे प्राथमिक, इसको बोलेंगे प्राइमरी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी, इसको बोलेंगे टर्सरी, इसको बोलेंगे 3 डिग्री, इसको 2 डिग्री, 1 डिग्री, कैसे भी आप इसको देख लो। सही है, ओके आगे चलते हैं अपन। अब देखो मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन में 2 चीज़ें और बताई थी, अगर आपको याद हो तो वो बहुत अच्छे से देखो, समझना भैया बहुत अच्छे से इस चीज़ को भी। मैंने आपको बोला था यदि हेलो एल्केन में हेलोजन ग्रुप जो होता है एक्स हेलोजन उस कार्बन से जुड़े जो कि sp3 संकरित हो, लेकिन वो sp3 कार्बन उस कार्बन से जुड़े जो कि sp2 संकरित हो। तो ये जो सीरीज चलती है ना, ये वाली सीरीज, पहले हेलोजन किससे जुड़ रहा है sp3 कार्बन से, sp3 sp2 से जुड़ रहा है, इसको अपन बोलते हैं एलाइलिक हेलोजन, सॉरी एलाइलिक हैलाइड, क्या बोलते हैं इसको अपन, एलाइलिक हैलाइड। लेकिन अगर यहाँ पर हैलाइड की जगह एक्स की जगह क्या आ जाए, OH आ जाए, एक्स की जगह क्या आ जाए OH, समझना भैया बहुत ध्यान से। यदि OH उस कार्बन से जुड़े जो कि क्या हो sp3 संकरित हो, और sp3 संकरित कार्बन के से जुड़े sp2 से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल, क्या बोलेंगे, वही सारी चीज़ है। ठीक है, बस कंसेप्ट क्या है कि हेलोजन की जगह क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। यदि OH उस कार्बन से जुड़े जो कि sp3 संकरित हो, क्लियर, और sp3 संकरित कार्बन उससे जुड़े जो कि क्या हो sp2 संकरित, और sp2 और sp3 देखना मैंने आपको बहुत बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि यदि कहीं पर आपको केवल और केवल सिंगल बॉन्ड दिखे, एक कार्बन यदि 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तो आंख बंद करके आप बोल दो कि भैया वो sp3 संकरित है। यदि वहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड दिखे तो आप बोल दो sp2 संकरित है। यदि आपको वहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो आप बोल दो कि वो sp संकरित है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो ये तो हो गया अपना sp3 संकरित, ये हो गया sp2 संकरित, और ये हो गया अपना sp2, ये तो sp2 है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये सीरीज होनी चाहिए ये वाली। और यदि मैंने आपको बताया भी था कि ये जो ग्रुप होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला जो ग्रुप है, इसको इस ग्रुप को अपन बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक, हाँ जी एलिलिक बोलते हैं ऐसे हिंदी में, तो एलिलिक, ठीक है, एलिलिक ग्रुप। सही है। अब यदि मैं इस ग्रुप, ये जो वैलेंसी खाली है इसकी, ये जो OH, ये जो खाली है बॉन्ड, ये यदि यहाँ पर मैं OH जोड़ देता हूँ, क्या जोड़ देता हूँ OH, तो भैया ये क्या हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये एलाइलिक अल्कोहल। सही है, ये क्या हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल। सही है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसमें भी क्या कर दी इन्होंने, सब कैटेगरी बांट दी। पहले तो एलिलिक अल्कोहल के बारे में पढ़ लो। इस प्रकार के अल्कोहल में OH समूह कार्बन जो द्विक आबंध है से अगले sp3 संकरित कार्बन, वही बात हो गई, कार्बन डबल बॉन्ड, भैया कार्बन डबल बॉन्ड से अगले sp3 संकरित कार्बन से अगले sp3 संकरित कार्बन पर, अर्थात एलाइलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब ये मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिया ये, कि आप यदि ऐसे समझना चाहो तो ऐसा समझ लो, ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ लो। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। बस वहाँ पर क्या था, हेलोजन था, यहाँ पर OH आएगा। ठीक है, वहाँ पर एलाइलिक हैलाइड था, यहाँ पर एलाइलिक अल्कोहल आ जाएगा। बस इतना सा फर्क है। सही है। अब इन्होंने क्या करा, एलाइलिक अल्कोहल को भी अपन 3 तरीके से बांट सकते हैं, एक तो प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक तृतीयक। वही बात है, कोई बात नहीं है। यदि OH एलाइलिक के उस कार्बन से जुड़े जो कि एलाइलिक कार्बन 1 डिग्री हो तो भैया प्राथमिक, एलाइलिक यदि 2 डिग्री हो, भैया एक कार्बन और आ गया अब तो द्वितीयक, और यदि एलाइलिक, देखो अभी भी एलाइलिक है ये sp3 sp2, क्लियर, तो भैया आपको पता होगा एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और तीसरा तो यही है, तो इसको क्या बोलेंगे तृतीयक। तो यहाँ अभी भी अपन एलाइलिक को भी अपन 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एलाइलिक 1 डिग्री, एलाइलिक 2 डिग्री, एलाइलिक 3 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी वाले एलाइलिक प्राथमिक, एलाइलिक द्वितीयक, एलाइलिक तृतीयक। इंग्लिश वाले एलाइलिक प्राइमरी, एलाइलिक सेकेंडरी, एलाइलिक टर्सरी। क्लियर, ओके। अब बात आती है बेंजाइलिक अल्कोहल की। किसकी बात आती है, बेंजाइलिक अल्कोहल की। समझना हो, ये बेंजाइलिक को समझना एक बार। बेंजाइलिक की बात क्या है, देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताई हुई है, उनको एक बार मैं बता देता हूँ आपस से कि देखो ये बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन में से यदि आप इस हाइड्रोजन को निकालते हो तो यहाँ से जो एक ग्रुप बनेगा ये, इसको आप बोलते हो फिनाइल। क्या बोलते हो इसको आप,
फिनाइल। क्लियर है। यदि आप इस बेंजीन में से यहाँ पर पहले आपने CH3 लगा दिया, और यदि इस CH3 की इस हाइड्रोजन को हटाते हो आप, यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाते हो आप, तो भैया यहाँ से एक ग्रुप मिलेगा आपको, ये CH2, इसकी वैलेंसी खाली, इसको आप बोलते हो बेंजाइल ग्रुप। इसको आप क्या बोलते हो? बेंजाइल ग्रुप। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि लोग बाग क्या करते हैं, इसको बेंजाइल बोल देते हैं, क्योंकि बेंजीन से जो निकलेगा वो बेंजाइल हो जाता है, ऐसा लोगों के दिमाग में रहता है। लेकिन ये गलत बात है। ये क्या है? गलत बात है। एक्चुअल में क्या है कि बेंजीन से जो निकलेगा, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलने के बाद जो ग्रुप बनता है वो बनता है फिनाइल, और इसको ऊपर बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, मतलब टोल्यूइन। इसको क्या बोलते हैं? इसका वैसे नाम तो है टोल्यूइन, सामान्य नाम, और वैसे इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन और या फिर टोल्यूइन से यदि अपन इसके CH3 ग्रुप से यदि एक हाइड्रोजन निकाले तो उससे जो ग्रुप मिलेगा अपन को वो क्या मिलेगा? बेंजाइल। क्या मिलेगा? बेंजाइल। क्लियर। अब यदि सुनना भैया, अब यदि इस पर हम ग्रुप लगाते हैं, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको यही समझ लो एक बार आप। यदि मैं यहाँ पर ही OH लगा दूँ और इधर भी OH लगा दूँ तो क्या क्या बन जाएगा उसको समझना आप, उसको समझना। यदि मैं इधर ही OH लगा देता हूँ इस फिनाइल ग्रुप पर ही, तो भैया ये बनेगा, और इसको मैं बोलने वाला हूँ फिनॉल। इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? फिनॉल। तो ये तो अलग ही हो गई अभी तो कैटेगरी। इसको अपन जब फिनॉल का नंबर आएगा, जब फिनॉल पढ़ेंगे, अभी अल्कोहल की बात हो रही है। यहाँ पर यदि मैं इस जगह पर इस OH को लगाता हूँ तो ये बनता है मेरे सामने, और इसको मैं क्या बोलता हूँ? हाँ जी, इसको मैं क्या बोलूँगा? बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या बोलूँगा? बेंजाइलिक अल्कोहल। मतलब ये तो है अल्कोहल, ये है फिनॉल। ठीक है। और कैसे कैसे बने हैं ये भैया? बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो ग्रुप बनता है फिनाइल, और उस फिनाइल पे यदि मैं OH ग्रुप लगाता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? फिनॉल। यदि मैं मिथाइल बेंजीन या फिर टोल्यूइन में से एक हाइड्रोजन निकालता हूँ CH3 वाले हाइड्रोजन से, CH3 वाले से, ध्यान रखना भैया, यदि मैं टोल्यूइन के CH3 से एक हाइड्रोजन निकालता हूँ तो मेरे को मिलता है बेंजाइल ग्रुप, और उस बेंजाइल ग्रुप पे यदि मैं OH जोड़ता हूँ तो मेरे को मिलता है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया। अल्कोहल जो होते हैं, एक तो होते हैं मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी और ट्राईहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, ये कैटेगरी हो गई। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एलाइलिक होते हैं, एलाइलिक में भी एलाइलिक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होते हैं। फिर मैंने आपको बताया बेंजाइलिक में 2 केस मैंने आपको दिखा दिए। अगर आप बेंजीन से जोड़ते हो OH को तो भैया फिनॉल बनेगा, यदि आप बेंजाइल से जोड़ते हो तो बनेगा आपके सामने बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर। तो अल्कोहल का पूरा चिट्ठा आपके सामने है अब। ठीक है। अल्कोहल का पूरा मैंने आपके सामने खोल के दिखा दिया इसको ढंग से। ठीक है। अब अल्कोहल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर। इन्होंने बता रखा है। और इसमें भी यदि आप अगर सब कैटेगरी देखो, यदि आप इसमें भी क्या देखो, सब कैटेगरी, तो देखो अल्कोहल में भी OH यदि किसी जुड़ रहा है अभी केवल एक बेंजाइल ग्रुप से, तो भैया 1 डिग्री बेंजाइलिक। ठीक है, मतलब प्राथमिक बेंजाइलिक। यदि आप OH को बेंजाइलिक के उस कार्बन से जोड़ रहे हो जो कि ऑलरेडी एक दूसरे कार्बन से और जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक 2 डिग्री। ठीक है। यदि आप OH को बेंजाइलिक के उस कार्बन से जोड़ रहे हो जो कि ऑलरेडी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको अपन बोलेंगे बेंजाइलिक 3 डिग्री। क्लियर है। तो बेंजाइलिक जो एलाइलिक में केस था वही बेंजाइलिक में भी आ गया। ठीक है। ये तो अब तक अपन ने पढ़ा, जो भी अपन ने पढ़ा वो अपन ने वो चीज़ पढ़ी थी जो कि क्या थी? हाँ जी, OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ रहा है जो कि क्या हो? sp3 संकरित हो। क्या हो? sp3 संकरित हो। अब हम पढ़ने वाले हैं कि OH उस कार्बन से जुड़े जो कि sp2 संकरित होगा। क्या होगा? sp2 संकरित। उसमें ज़्यादा अपने कोई बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है, उसमें नॉर्मल वेराइटीज़ है। इनको अपन पढ़ लेते हैं एक बार। आ जाओ भाई साहब, देखो। हाँ जी, एलिलिक और बेंजिलिक अल्कोहल भी प्राथमिक, द्वितीयक में तृतीयक हो सकती है। सही है। अब यौगिक जिनमें sp2, हाँ जी, sp2 से क्या जुड़ा हुआ? OH जुड़ा हुआ sp2 कार्बन से। इन अल्कोहलों में OH समूह कार्बन डबल बॉन्ड जैसे वाइनिलिक कार्बन या एराइल कार्बन से जुड़ा होता है। इसे इन्हें क्या कहते हैं? वाइनिलिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे देखना भैया, जैसे इन्होंने क्या करा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये इसको अपन क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इथीन। इसको थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ मैं, स्पेस अपने पास देखना भैया, समझना इस चीज़ को ध्यान से बहुत। देखो इसको समझना आप, जो sp2 से जुड़ा हुआ और डायरेक्ट sp2 कार्बन से, देखना जैसे ये जो ग्रुप है अपना, ये इस कंपाउंड का नाम है CH2 इथीन। क्या नाम है? इथीन। ये लो भैया, इथीन। यदि मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, तो मेरे सामने ग्रुप बचता है ये। क्या बचता है? ये। इसको मैं बोलूँगा विनाइलिक ग्रुप। इसका नाम क्या है? विनाइल ग्रुप।
विनाइल समूह, वाइनिलिक समूह बोलते हैं इसको, ये रहा वाइनिलिक कार्बन, ठीक है। ये जो कार्बन है इसको क्या बोलेंगे, वाइनिलिक कार्बन, और इसको अपन इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, वाइनिलिक समूह या विनाइलिक समूह, सही है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं अब इस हाइड्रोजन जो मैंने हटाया है इस कार्बन से, यदि मैं इस कार्बन से अब यहाँ से इससे यदि मैं OH जोड़ देता हूँ, इससे OH जोड़ देता हूँ, ये लो भैया जोड़ दिया मैंने OH, तो इसको मैं बोलूँगा वाइनिलिक एल्कोहल। क्या बोलूँगा इसको मैं, वाइनिलिक, हाँ जी वाइनिलिक एल्कोहल, क्लियर है। इसको मैं क्या बोलूँगा, विनाइलिक एल्कोहल, ये रहा भैया वाइनिलिक एल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है। अगर इसको मैं वैसे देखता हूँ और यदि साइक्लिक चेन में, तो भैया साइक्लिक चेन में कैसे दिखेगा मेरे को, ये साइक्लिक चेन में देखो भैया, अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ ले लेता हूँ, लो भैया ये डबल बॉन्ड ले लिया मैंने बेंजीन नहीं बनाया, ये बनाया है। यदि मैं इसमें OH जोड़ता हूँ तो अभी भी देखो ये कैसा है, ये अभी भी विनाइलिक एल्कोहल है। ये क्या है, विनाइलिक एल्कोहल है। ध्यान रखना ये बेंजीन, ये फिनॉल नहीं है भैया, गलत बात। फिनॉल तो तब होता है ये जब ऐसे और ऐसे होता, मतलब 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते। अभी कैसा है ये, अभी ऐसा है ये, क्लियर। अभी कैसा है, ऐसा है। और ये फिनॉल होता तो कैसा होता, फिनॉल होता तो ये ऐसा होता, क्लियर। अभी ये ऐसा है। ओके, देखिए दोनों क्या है, वाइनिलिक एल्कोहल है ये, ठीक है। ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब समझना, अब इन्होंने लिया फिनॉल, इन्होंने क्या लिया, फिनॉल। अब फिनॉल को भी इन्होंने बांट दिया अलग अलग कैटेगरीज में, हाँ जी, मोनो, डाई और ट्राई, हाँ जी, हाइड्रिक फिनॉल, क्लियर। मतलब अगर अगर एरोमेटिक रिंग पर केवल एक OH हो तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH हो तो डाईहाइड्रिक, और अगर ज़्यादा हो तो ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, मतलब पॉलीहाइड्रिक, क्लियर। देखो एक OH है फिनॉल पर, इस फिनाइल रिंग पर, देखो भैया फिनाइल रिंग पर, फिनॉल के केस में मैंने आपको बता ही दिया कि भैया अगर इस बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटके ये वैलेंसी खाली हो जाती है, इस ग्रुप को अपन बोलते हैं फिनाइल। और अगर टॉल्विन से यदि हाइड्रोजन निकलता तो अपन बोलते हैं बेंजाइल, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ये, फिनाइल। इससे यदि मैं OH जोड़ता हूँ तो इसको बोलते हैं फिनॉल, इसको क्या बोलते हैं अपन, फिनॉल। देखो अब फिनॉल में भी यदि एक OH है तो भैया मोनोहाइड्रिक, एक OH है मोनोहाइड्रिक, वो किससे कोई दिक्कत नहीं कि CH3 वगैरह आ रहा है, क्या आ रहा है। 2 OH हैं डाईहाइड्रिक, 3 OH हैं ट्राईहाइड्रिक, 3 से ज़्यादा हैं तो पॉलीहाइड्रिक, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। ईथर में भी यदि ऑक्सीजन परमाणु जुड़े दोनों एल्किल अथवा एरिल समूह एक समान हो तो उन्हें सरल अथवा सम्मित ईथर कहते हैं। यदि दोनों समूह भिन्न भिन्न हो तो इन्हें मिश्रित ईथर अथवा असम्मित ईथर में वर्गीकृत करते हैं। जैसे समझो, इस चीज़ को भी समझो एक बार, देखना, समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना भाई साहब, आ जाओ। देखो जैसे मैं बात करता हूँ ईथर क्या होते हैं भैया, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर कोई R ग्रुप होता है, यहाँ पर भी कोई R ग्रुप होता है, ये होता है ROR को अपन क्या बोलते हैं, ईथर। मतलब हाइड्रोकार्बन से यदि एक हाइड्रोजन को हटाकर आप OR ग्रुप से रिप्लेस कर देते हो उसको OR, तो यदि आप हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर OR से रिप्लेस करते हो तो वहाँ पर क्या बनता है, ईथर बनता है। क्या बनेगा, ईथर। ये ईथर है अपना। अब यदि ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोकार्बन है अपने पास नंबर ऑफ कार्बन, एल्काइल ग्रुप, इस एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन परमाणु की संख्या बराबर हो, सुनना भैया, कार्बन परमाणु की संख्या बराबर हो तो इसको आप बोलोगे, या तो बोलोगे इसको सरल ईथर, या फिर इसको आप क्या बोलोगे, सम्मित ईथर। और इसका नाम क्या था, सम्मित ईथर, क्लियर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, ये सिंपल ईथर। इसका नाम क्या है, सिमेट्रिकल ईथर। मेनली क्या नाम है इसका, सिमेट्रिकल, हाँ जी, सिमेट्रिकल ईथर। लो भैया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यदि ये R, देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये तो R है, ये R डैश है, ये तो R है, और ये क्या हो गया, R डैश। यदि R बराबर R डैश हो, मतलब नंबर ऑफ कार्बन R में और R डैश में बराबर हो, तो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, सरल ईथर, सम्मित ईथर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्रिकल ईथर, ये सिंपल ईथर, सही है। ओके, यदि R बराबर R डैश नहीं हो तो भैया इस ईथर को क्या बोलूँगा मैं, हाँ जी, इस ईथर को मैं क्या बोलूँगा, अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलूँगा, अनसिमेट्रिकल ईथर। और इसको सरल ना बोल के मैं क्या बोलने वाला हूँ, मिश्रित ईथर। क्या बोलने वाला हूँ उसको मैं, मिश्रित ईथर, क्लियर। और यहाँ पर सम्मित की जगह क्या हो जाएगा, अब ये असम्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असम्मित। ये लो भैया, तो सम्मित, असम्मित, मिश्रित, सरल, मिश्रित, या फिर क्या हो जाएगा, हाँ जी, देखो मिश्रित ईथर को अपन क्या बोलते हैं, असम्मित ईथर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर, क्लियर।
ओके तो ईथर का भी अपना क्लासिफिकेशन समझ में आ चुका है, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिया है। देखो एग्जांपल देखना, C2H5O C2H5 मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, 2 कार्बन, मतलब ये क्या हो गया, डाई इथाइल ईथर। क्या हो गया ये, डाई इथाइल ईथर। देखो इन्होंने बोला है कि ये एक सममित ईथर है। क्या है, सममित, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन बराबर है। इसकी बात करता हूँ, देखो यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है। इधर देखो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पर तो फिनाइल रिंग आ गई। C6H5 क्या होता है, फिनाइल रिंग, सही है। बेंजीन रिंग आ गई यहाँ तो इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, इसका नाम हो जाएगा हाँ जी इथाइल फिनाइल ईथर। क्लियर है। तो ये सारे कैसे हो गए, ये एग्जांपल हो गए असममित के। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, अलग अलग है। ओके ठीक है, तो ये था अपना। देखो आगे देखते हैं अपन अब। हाँ जी, नाम पद्धति आ गई। एक बार अपन इंग्लिश में फटाफट देख लेते हैं इसको, ठीक है। कोई लैंग्वेज वगैरह किसी को समझ नहीं हो इंग्लिश में तो फटाफट मैं इंग्लिश की पीडीएफ दिखाता हूँ एक बार। देखो समझते चलना बस, बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी है आपको, वही सारी चीज़ें हैं। क्लियर। देखो अल्कोहल, अब देखो अब इंग्लिश वाले फटाफट समझ लो इसको, हिंदी वाले भी यहाँ पर थोड़ा अटेंशन पे करना। देखो इसका जो अपन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो कैसे होता है, अल्कोहल जो होता है मोनो डाई ट्राई, मतलब नंबर ऑफ, देखो द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर क्लियर। अगर यहाँ पर एक OH ग्रुप होता तो मोनोहाइड्रोक्सी, 2 OH ग्रुप होते तो डाईहाइड्रिक, और 3 होते हैं तो ट्राईहाइड्रिक हो जाता है, ठीक है। मतलब और ज़्यादा हो तो पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच जो है उसके बेसिस पर भी, मतलब किस टाइप के कार्बन से वो अटैच है, उसका संकरण क्या है, उसके बेसिस पर भी अपन देखते हैं आगे, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, अब आपको यहाँ पर देखना भैया, समझना इसको बहुत ध्यान से। देखो देखना भाई साहब, हाँ जी देखो, जैसे सब पहले बात कर रहा हूँ मैं कि sp3 से जुड़ा हुआ हो, मतलब OH जो है किससे जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन से। इन दिस क्लास ऑफ अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, मतलब sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो कौन, OH ग्रुप ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। मतलब उसमें भी यदि हम बात करें, यदि OH sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है, OH sp3 जुड़ा हुआ है, OH sp3 जुड़ा हुआ है, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक जो OH उस कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि अनोदर 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH उस sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि अनोदर 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसको बोलेंगे प्राइमरी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी, इसको बोलेंगे टर्सरी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रेस्पेक्टिवली। क्लियर। ओके, बात आई एलाइलिक अल्कोहल की। एलाइलिक का मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया आपको OH उस कार्बन से जोड़ना है, या तो ऐसा समझ लो OH को उस कार्बन से जोड़ो जो कि एलाइलिक कार्बन हो। अब एलाइलिक कार्बन क्या होता है भैया, एलाइलिक कार्बन होता है यदि OH उस कार्बन जुड़े जो कि sp3 संकरित हो, और sp3 उससे जुड़े जो कि sp2 संकरित हो। ये लो भैया, ये होता है एलाइलिक। ये क्या होता है, एलाइलिक। इसी एलाइलिक को आप यदि रिंग में देखना चाहो तो भैया ये लो, हाँ जी ये लो भैया, OH उस कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि sp3 है, sp3 उस कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि sp2 है। वही बात हो गई, ठीक है। देखो इन दिस अल्कोहल द OH ग्रुप is attached to sp3 hybridized carbon adjacent to the कार्बन डबल बॉन्ड that, भाई साहब क्या हो गया, हाँ जी, कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज टू एन एलाइलिक कार्बन। फॉर एग्जाम्पल ये सही है, इसमें भी हो गया प्राइमरी एलाइलिक, सेकेंडरी एलाइलिक और टर्सरी एलाइलिक। मतलब एलाइलिक जो कार्बन है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से 2 से 3 से, तो उसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाएगा। मैं बात करता हूँ बेंजाइलिक अल्कोहल की। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में हम देखते हैं इन दिस अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। फॉर एग्जाम्पल ये लो भैया, ये बेंजाइल अल्कोहल है। ये क्या है, बेंजाइल, सॉरी हाँ ये बेंजाइल अल्कोहल है। बेंजाइल में भी हम बात करते हैं प्राइमरी, क्योंकि एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ये देखो भैया, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, ये है ऑलरेडी। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये सही है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये टर्सरी। तो बेंजाइलिक प्राइमरी, बेंजाइलिक सेकेंडरी और बेंजाइलिक टर्सरी अल्कोहल, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ये बात बोली है यहाँ पर भी। इन्होंने और क्या बोला है भैया, देखो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल में भी वापस से इसको अपन
क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। ओके, कंपाउंड कंटेनिंग sp2, भैया देखो sp2 से जुड़ा हुआ है, OH मतलब उस कार्बन जुड़ेगा जो कि sp2 हाइब्रिडाइज हो। दिस एल्कोहल कंटेन OH ग्रुप बॉन्ड टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, दैट मीन्स टू ए विनाइलिक कार्बन, उसको अपन क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है, विनाइलिक कार्बन, हाँ जी, टू एन एराइल कार्बन, दिस एल्कोहल आर नोन एज विनाइलिक एल्कोहल। जैसे विनाइलिक एल्कोहल ये रहा, क्लियर। देखो ये क्या हो गया, विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक का मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था, यदि वो चेन में हो तो भैया देखो ये लो डबल बॉन्ड से आप इसको यहाँ से जोड़ दो, मतलब आपने कुछ नहीं किया, ये डबल बॉन्ड था, सही है, आपने यहाँ से ये OH जोड़ दिया, सही है, ये क्या है, विनाइलिक एल्कोहल। यदि मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, यदि चैन को, ये लो, ये किस में आ गया, रिंग में आ गया, अभी भी विनाइलिक एल्कोहल ही है, सही है। ओके, देखो अब बात करता हूँ मैं फिनॉल्स की। किसकी बात करता हूँ, फिनॉल्स की। देखो समझना, फिनॉल्स की बात करता हूँ मैं, तो फिनॉल में वही, अगर OH ग्रुप एक ही हो तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो जाएंगे, 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक, अगर 3 हो जाए तो हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक, क्लियर है। ईथर्स की बात करता हूँ तो ईथर आर क्लासिफाइड सिंपली और सिमेट्रिकल इफ द एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच्ड तो ऑक्सीजन एटम आर सेम, मतलब ऑक्सीजन एटम से दोनों तरफ यदि एल्काइल और एराइल एटम सेम है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो भैया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिमेट्रिकल ईथर और सिंपल ईथर, क्लियर। एंड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर इफ द टू ग्रुप्स आर डिफरेंट, जैसे कि इथनॉल ये डाईथाइल ईथर, मतलब ये लो यहाँ पर सेम है तो क्या हो गया, सिमेट्रिकल, ठीक है। वेर C2H5OCH3 इथाइल मिथाइल ईथर क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। इथाइल फिनाइल ईथर क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल, क्लियर। आपकी बात समझ में आई या नहीं आई। ओके, तो अपन ने यहाँ पर क्या सीखा, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल फिनॉल ईथर। अपन ने क्या सीखा, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल फिनॉल ईथर्स के बारे में अपन ने सीख लिया है। ये यहाँ तक अब किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी भी तरह की हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके ओके फाइन। तो इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नामकरण, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। एल्कोहल का भी देखेंगे, फिनॉल का भी देखेंगे, ईथर्स का भी देखेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे इसको बनाने की विधियाँ, किसको, पहले एल्कोहल को, फिर फिनॉल्स को, फिर ईथर्स को, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसके जनरल प्रॉपर्टीज, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में एल्कोहल फिनॉल ईथर किस तरीके से होते हैं ये, ठीक है। इनका घनत्व क्या होता है, कैसे दिखते हैं, कैसे कलर होता है, स्मेल वगैरह, सॉलिड होते हैं कि लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, क्या होते हैं ये, ठीक है। और उसके अलावा इनकी डेंसिटी हो जाएगी और जनरल प्रॉपर्टीज जो भी होंगी वो हम देख लेंगे, सॉल्युबिलिटी वगैरह, कौन वाटर में सॉल्युबल है, कौन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस तरीके से, सही है। उसके बाद आएंगे इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं पर, उसमें हम देखेंगे एल्कोहल से हम और क्या क्या बना सकते हैं, फिनॉल से हम क्या क्या बना सकते हैं, और ईथर्स की रासायनिक अभिक्रिया है। फिर इसका यूजेस पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद वापस से वही, जैसे आपकी कुछ दिनों बाद एक क्लास होने वाली है, मैराथन क्लास, ठीक है। उसमें अपन सीखने वाले हैं NCERT के जितने भी सवाल हैं उनके सॉल्यूशंस, आपके जितने भी डाउट्स होंगे केमिस्ट्री के रिगार्डिंग हो, चाहे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, आपको चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, NCERT से रिलेटेड हो, या फिर आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी बात हो, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, उन सभी को अपन सॉल्व करने वाले हैं उस लाइव क्लास में। तो आप बुधवार को 11 बजे जरूर से ज़रूर मिलना, ठीक है। तब तक आप ये सब तो देखते रहिए, ये लेक्चर तो आपके आते रहेंगे, ये कभी नहीं रुकने वाले, डेली के 3 लेक्चर आपके आने वाले हैं जब तक NCERT खत्म नहीं हो जाती, सही है। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ जी, जिसका जो होगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल फिनॉल ईथर। ओके, थैंक यू सो मच।